आपको बताएं कि 1 नवंबर से 7 नवंबर तक दोपहर 2 से 6 बजे तक आपके गुवाली में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जाएगा। इसके महाराज कौन हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इसके संयोजक और अन्य लोग जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे सर, इस कथा को लेकर किस तरह तैयारियां हैं और जो भक्तगण हैं उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। इस चैनल के माध्यम से जो आप लोगों ने यह अपार परिश्रम करके हम लोगों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जिससे कि यह कथा में आपका सहयोग प्राप्त होगा। यह कथा बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। यह कथा 1 नवंबर से 7 नवंबर तक 2 से 6 गुवाली के ऐतिहासिक धरती पर होगा। इसके मुख्य आयोजक हमारे परम प्रिय भाई श्री सुरेश तिवारी जी हैं। इनके सुरेश त्रिपाठी जी जो है, उनके सभी सहयोगी मैं विपिन पांडे, हमारे गार्जियन स्वरूप श्री शिवसागर शुक्ला भैया, हमारे शशिधर भाई साहब और हमारे बड़े भाई लवकुश पांडे जी, सभी मित्रगण जो है, हम सुरेश त्रिपाठी जी के सहयोगी के रूप में इस कथा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। और हम सभी भक्तगण और भागवत प्रेमी से निवेदन करते हैं कि अपना अमूल्य समय निकालकर इस भागवत कथा में साक्षी बने और श्री राघवेंद्र जी महाराज, जो कि वृंदावन के बहुत ही सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनके इस अलौकिक कथा का सुपान करें, जिससे हमारे आपके जीवन में जो कथा का महत्व है, भागवत कथा का जो महत्व है, वो जीवन में उतार पाएँ, जिससे कि सबके जीवन को सुमंगल और दिशा सामूहिक और सकारात्मक दिशा प्रदान हो। जब आप लोग जा रहे हैं कथा को लेकर लोगों के बीच में, तो लोगों का किस तरह भाव है और सहयोग है? मैं आप लोगों को ये पूरी तरह आज की डेट में आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो सनातन और आस्था का शंखनाद इस हिंदुत्व के अभी तक के इतिहास में मुझे लग रहा है अभी अपने शीर्ष पे है। हर व्यक्ति में जो उत्साह, उमंग और भक्ति कथा को लेके और भक्ति को लेके, सनातन धर्म को लेके है, यह अभूतपूर्व अतुलनीय है। तो लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। सभी लोग एक साथ मिलकर पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं कथा में आने के लिए। जी भाई साहब, जिस तरह आप लोग जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सुबह से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कहेंगे इस कथा को लेकर? तो देखिए, कथा जो है बहुत ऐतिहासिक कथा है। राघवेंद्र महाराज जी पहली बार भदोही की धरती पर आ रहे हैं और उनके स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरे जनमानस में लगभग 47 गाँव में, जो लोकल गांव है, जैसे ग्वाली है, जो है पत्तूपुर है, गडौरा है, श्रीपुर है, भभोली है, ख्योंकर है, दुर्गापुर है, जगतपुर है, बीरमपुर है, लोकमलपुर है, नेवादा है, सदोपुर है, नागमलपुर है, परऊपुर है, रामचंद्रपुर है, तमाम इधर के जो 47 गांव है, उस गांव में गहन संपर्क करके इस कथा के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि यह कथा राघवेंद्र महाराज जी पहली बार आ रहे हैं और कथा के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग इनकी कथा को सुनते हैं। इनके जानने पहचानने बहुत सारे लोग हैं, इनके चिरपरिचित लोग भी यहाँ पर है। जैसे कि मोढ़े में तमाम, अभी हम लोग कल गए थे, भदोही में गए थे, ज्ञानपुर गोपीगंज में गए थे, वहाँ से भी महाराज जी के बहुत अनुयायी हैं जो इस कथा में पूर्ण रूप से बगैर कार्ड का ही आना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हृदय की गहराई से मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूँ। भाई सुरेश त्रिपाठी जी, जो कि ग्वाली की धरती पर यह पहला कार्यक्रम है महाराज जी का, इसलिए हम पूरी तरह से पूरे जनमानस में जितने भी सत्संग के लोग हैं, जितने भी श्रोता गण आ रहे हैं, उनकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। पार्किंग की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, उनके जलपान की व्यवस्था है। पूरी तरह से हम लोग इस पर लगे हुए हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो गए। इसी क्रम में शशिधर शुक्ला जी हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। जी शुक्ला जी, क्या कहेंगे, क्या विचार हैं आपके इस कथा को लेकर और कितना आनंद है आपके मन में? ऐसी बात है कि बहुत हर्षोल्लास की बात है कि ग्वाली की धरती पर राघवेंद्र महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का, महापुराण का आयोजन हमारे सुरेश त्रिपाठी जी के द्वारा और पूरी उनकी टीम है, जो 174 की टीम है, उनके टीम द्वारा इतना सुंदर एक आयोजन ग्वाली की धरती पर हो रहा है। और धन्य है यह भदोही की नगरी है, इतना सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा है। और
सब पूरी टीम लगी हुई है और सब लोग निमंत्रण अपने आप ले जाके एक दूसरे को दे रहे हैं, ले रहे हैं और सब दूसरे को बोल रहे हैं भाई सबको आना है। तो एक ऐतिहासिक यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और मैं आपके